चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पेज मेकर के एक ऐसे मेन्यू को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हर पेज को बढ़ाने के लिए, पेजों की संख्या रिमूव करने के लिए, ऐसे हर काम के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम चलते हैं किस तरीके से। हमारे पास ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये मैंने टूल बार को भी थोड़ा सा साइड में किया। अब मेरे पास है लेआउट। याद रखिएगा, लेआउट का मतलब होता है कि जैसे अपन कोई प्लॉट होता है तो उसका लेआउट तैयार करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तैयार करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से पेज मेकर के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो पेज मेकर के अंदर हम इसमें एक वो काम करेंगे जब हम किसी सीजन चल रहा है पत्रिकाओं का, शादियों का सीजन चल रहा है। अब हर व्यक्ति आता है, अपनी पसंद की पत्रिका फाइनलाइज करता है और हम उसको प्रिंट करके देते हैं। तो मैंने क्या करा कि मैं चाहता हूं कि एक साथ जितनी भी पत्रिकाओं का डिजाइन मेरे यहाँ अवेलेबल है, मैं हर पत्रिका के लिए उसका डिजाइन पहले रेडी करके रख दूं, ताकि कोई व्यक्ति आएगा वो वर वधू का नाम बता देगा और उसके बाद में दर्शनाभिलाषी और जो भी आपके शादी के जो भी प्रोग्राम होंगे वो सब बता देगा। तो हम उसी प्रकार से अभी हम लोग चलते हैं लेआउट में, और लेआउट की एक एक चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते। देखिए, मुझे हमेशा ऐसा ही पेज दिखाई देता है, बट मैं अगर चाहता हूं तो माउस का राइट बटन दबाऊंगा। राइट बटन दबाने के बाद यहां पर एक्चुअल करूंगा। मैं हमेशा एक्चुअल इसलिए बोलता हूं कि एक्चुअल में जो कुछ दिखता है वो रियल लाइफ में पेपर पे प्रिंट भी होता है। इसलिए आप कोई भी वर्क करेंगे तो हमेशा पेज का लेआउट व्यू रखिएगा, जो कि व्यू में भी जाके किया जा सकता है, एक्चुअल व्यू, और यहाँ से भी। मैंने अभी आपके सामने इस कलर प्लेट की ज़रूरत नहीं है, आप इसे क्लोज भले मत करिए, आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए। ये देखिए यहाँ रख दिया मैंने इसको, जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी मैं इसको यूज़ में ले सकता हूँ। तो आप इस तरीके से कभी भी कहीं पर भी रख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं, हमारा जो मेन अभी हमारा पर्पस है वो है मेरा लेआउट। और लेआउट को अगर मुझे यूज़ करना तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास कितने पेजेस है, सिंगल वन पेज है। और मुझे पेजों की संख्या अगर बढ़ानी है तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा। कंप्यूटर पूछ रहा है इंसर्ट पेजेस, कितने पेज बढ़ाना है, मैंने बोला मुझे 4 पेज बढ़ाना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आफ्टर या बिफोर, मतलब जो मैं पहले पेज पे बैठा हूँ इसके पहले 4 पेजेस चाहिए या इसके बाद चाहिए, तो मैंने बोला बिफोर ही चाहिए, आफ्टर ही चाहिए, मतलब चाहिए पहले पेज जो मेरा है उसके बाद ही मुझे पेज चाहिए, तो मैंने ये कर दिया। डॉक्यूमेंट का कुछ सेटअप या साइज रखना चाहते हो, अगर आप डॉक्यूमेंट मास्टर या डबल पेजेस, तो मैंने यहाँ कुछ नहीं करा और इन यहाँ सेपरेटली कर दिया। अब देखिए ये हुआ पहला पेज, फर्स्ट पेज। अगर आपको आइडेंटिफाई करवाना भूल नहीं जाए तो ये पहला पेज हो गया। फिर आप ये सेकंड पेज पे जाएंगे तो ये आपके पास सेकंड पेज हो गया। अगर आप यहीं पर क्लिक करेंगे ये आपका थर्ड पेज हो गया। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ 4 पे जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए, देखिए फर्स्ट पेज ये है, सेकेंड और थर्ड पेज ये है, और आप यहाँ जाएंगे 4th एंड 5 पेजेस अगर आप देखेंगे तो ये 4 है और आपके सामने ये पेज 5 है। ये मैंने आइडेंटिफाई करवा दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पर अभी आपका मूड हुआ सर क्यों ना ये पेज जो दो दो, यानी पहला पेज तो सिंगल आया, ये देखो, पर ये दूसरा और तीसरा अलग है, ये मतलब एक साथ है, और 4 एंड 5 भी एक साथ है। अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये दो दो पेज इकट्ठे नहीं हो, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सेटअप के अंदर जाना पड़ेगा, और मुझे वहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा डॉक्यूमेंट सेटअप, और डॉक्यूमेंट सेटअप में यहाँ पर लिखा है डबल साइडेड, इसे मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। डबल साइडेड का चेक मार्क हटाया, ओके किया। अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, और यहीं पर जाएंगे ये सेकंड पेज आ गया। फिर यहाँ जाएंगे थर्ड आ गया, यहाँ पर जाएंगे फोर्थ, ये आ गया फोर्थ आ गया आपके सामने, ये यहाँ पूरी टेबल लिखी हुई है, ये आ गया फिफ्थ, यानी कि एक एक सिंगल पेजेस आपको दिखाई देगा। मेरा माउस जब यहाँ जा रहा है तो मैंने अपनी टास्क बार को हाइडन कर रखा है, इसलिए वहाँ कर्सर उस रेंज में जाता है तो मेरी जो टास्क बार है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। अभी मेरे पास पेज है, अगर मैं इसका राइट बटन दबा के फिट इन स्क्रीन या जो भी करना चाहूँ तो ये मेरे पास अभी कोई पूछता है कि पेजों की संख्या, अगर MS ऑफिस
पेज मेकर के अंदर अगर बढ़ानी हो तो उसके लिए मुझे लेआउट मेन्यू में इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। अगर कोई पूछता गो टू क्या होता है पेज मेकर के अंदर, तो गो टू का मतलब होता है किस पेज पर आपको पहुंचना है। अगर आपको सेकंड पेज पे पहुंचना है तो यहाँ पर कर दीजिए पेज नंबर 2 और कर दीजिए ओके। आप नीचे की तरफ देखेंगे आपके पास पेज नंबर 2 पे आपका कर्सर पहुंच चुका है, जा चुका है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पेज नंबर 2। कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो हमेशा गो टू पेज का उपयोग करेंगे। अगर पेजों की संख्या बढ़ाना है, यानी अगर पेज नंबर आप पेजेस बढ़ाना है तो इंसर्ट हो जाएगा। रिमूव का मतलब होता है हमें डिलीट करना है पेज। अगर हमें कोई पेज काम का नहीं है, मान लीजिए मुझे पेज नंबर जाना है 4 और 5 को हटाना है, तो 4 से लेके 5 तक के डिलीट आ जाए, तो स्टार्ट फ्रॉम 4 टू एंडिंग फ्रॉम 5, और यहाँ इतना करके। जैसे एक बार कंप्यूटर हमसे ज़रूर पूछता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वहाँ पर कुछ डेटा लिख के रखा हुआ, और लिखा है, इसी कारण से यहाँ पर ये मैसेज आता है रिमूव पेजेस एंड देयर कंटेंट। यहाँ जाके जैसे मैं ओके करूँगा तो ये मेरे पास अब केवल पेज नंबर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा एंड 3 मिलेगा। अभी मैं आपको पूरा के पूरा पेज से रिलेटेड ही टास्क समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये मेरा पूरा काम पेज लेआउट के मेन्यू से रिलेटेड है, तो ये आपके सामने मैंने यहाँ करा। अब अगर मेरे पास अगर बहुत सारे पेज होते तो मैं यहाँ शॉर्टकट में देख लेता कि पेज नंबर 1 पे क्या लिखा गया है, पेज नंबर 2 पे क्या लिखा गया, पेज नंबर 3 पे क्या लिखा गया। पेज को झूम करके बड़ा करके देखना है वो भी कर सकता है, छोटा करके देखना है वो भी कर सकते। तो आई थिंक ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये आपके वर्क को बहुत बड़ा बनाती है। यानी अक्सर हम कई लोगों से आप मिलिएगा, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग करने वाला हो, उससे पूछना है कि पेज मेकर क्या होता है। मुझे पता है कि 80 या 90% लोगों को पेज मेकर के बारे में नॉलेज नहीं होता है, पर पेज मेकर के अंदर वो काम जो कई सालों से चले आ रहा, आज भी लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हमारे पास जो वर्ड में होता था काम वैसा हो जाएगा, और हो सकता है कि वर्ड से, ये पेज मेकर से ज़्यादा अच्छा काम वर्ड में होता है, पर पेज मेकर के अंदर हमें एक चीज़ ज़रूर पता चल जाती है, अलाइनमेंट पॉइंट में भी कोई डिफरेंट नहीं आ सकता। तो ये उस समय से आज तक इसीलिए चल रहा है। देखिए अभी मैं पेज नंबर 3 पे हूँ, अगर मुझे पीछे के पेज पे पहुँचना है तो इसे बोलते गो बैक, और पीछे के पेज पे जाना 2 से 1 पे जाना है तो फिर पीछे जाऊँगा, गो बैक, ये आ गया। तो गो बैक, बैक का मतलब होता है पिछले पेज पे, और गो फॉरवर्ड का मतलब होता है अगले पेज पे। आप खुद ही देखेंगे गो फॉरवर्ड, ये आ गया। तो जिस पेज पे मैं बैठा हूँ, अभी मैं 2 पे बैठा, तो गो फॉरवर्ड मतलब अगले पे, गो बैक यानी पीछे। तो आपको जब भी ऐसा बैक को आगे जाना है, भाई देखिए मेनू दिया है तो मुझे आपको बताना है, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो पूरा की पूरा ये डायरेक्ट यहीं क्लिक कर लेंगे ना, कोई ज़रूरत थोड़ी है। पर चूंकि कमांड का भी यूज़ करते आना चाहिए, शॉर्टकट भी यूज़ करते आना चाहिए, जो आपको बेटर लगता है वो आ गए। अब आपके सामने एक कॉलम गाइड। देखिए जब भी मैंने देखा कि जब भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है ना, तो मैं उस चीज़ को बहुत शांति से और वहाँ पर ब्रेक हो जाता हूँ। जब भी मैंने आपको लास्ट टाइम कल कट पेस्ट कॉपी पेस्ट ये सब बताया, मैंने इस पर ज़्यादा आप लोगों को लोड नहीं लेने दिया, क्योंकि ये तो हमारा कॉमन है। हर व्यक्ति जब कंप्यूटर सीखता है तो उसको बेसिक चीज़ तो आती है, कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू, ये बेसिक चीज़ें होती है। तो वो बार बार भी मुझे बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सिर्फ आपको जो मेन चीज़ है, जो यूनिक चीज़ें होती है वो मुझे आपको बताना। ये कॉलम गाइड बहुत इंपॉर्टेंट, और इस चीज़ का मैंने आपको अक्सर देखा होगा। ये कॉलम गाइड के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, न्यूज़पेपर को आपने अक्सर देखा होगा, न्यूज़पेपर में कॉलम होते हैं, जो भी न्यूज़ होती है उसके। मैं यहाँ भी कॉलम डालना चाहता हूँ, और कॉलम के अंदर कुछ मैटर रखना है। तो मैटर के लिए क्या करूँगा, पहले कॉलम डाल दूँ। तो पेज लेआउट में जाता हूँ, यहाँ पर मिलेगा कॉलम गाइड। कॉलम गाइड में जाने के बाद मुझे कितने कॉलम की ज़रूरत है, मुझे 10 कॉलम की ज़रूरत है, या 10 नहीं सॉरी 3 कॉलम, 2 कॉलम में आपका काम हो रहा। कॉलम क्या होगा आप समझ जाओगे, 3 कॉलम किया, ये आ गए। यही चीज़ आपने वर्ड पढ़ा था तो वहाँ भी कॉलम गाइड थे। अब इसके अंदर मुझे मेटर चाहिए, तो मेटर या तो मैं क्या करूँ, यहीं से कहीं से मेटर ले आऊँ, और मेरे पास एक ऑप्शन अच्छा अवेलेबल है, और वो है मेरा MS वर्ड। तो आपने देखा भी होगा जब भी हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, तो अगर मैं डायरेक्ट MS वर्ड को ओपन कर दूंगा ना,
तो आपका एक फ़ायदा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास मीटर आ जाएगा। मुझे मीटर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो जिसके कारण मुझे थोड़ा सा आपको यहाँ से जाना पड़ता। अगर मेरे पास मैसेज हो मीटर होता तो फिर मैं नहीं करता। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए मैंने यहाँ जाके न्यू करा। और एक हमेशा आप लोग भी याद रखिएगा, MS वर्ड से अगर आपको मीटर लाना हो तो इक्वल लगा के RAND करके ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड कर देना। तो जो मेहनत आपको करना पड़ रही थी अब वो मेहनत नहीं करना पड़ी। देखो बना बनाया मीटर टॉपिक आपको मिल गया। पर आप सोचो सर मैं पेज मेकर में बैठ के ऐसा मीटर करूँ तो वहाँ नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, पेज मेकर के अंदर मीटर आपको लाना है तो आप वहाँ से ला सकते हो, या फिर आपको बाकी तो आपको इंटरनेट से कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके उपयोग में ले सकते हो। अब ये मेरे पास मीटर आ गया, मुझे इतनी रेंज के अंदर लिखना है। ये देखिए Ctrl+V करा, ये आ गया मीटर। अगर आपको इस मीटर को सिलेक्ट करना है, एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट करना है, अभी मैंने पूरा मीटर सिलेक्ट किया, थोड़ा सा साइज़ यहाँ पर आपके लिए बढ़ा दिया मैंने, 12 कर दिया। सिर्फ देखने में थोड़ा सा लेआउट मैंने यहाँ एक्चुअल व्यू कर दिया, ये आ गया। अब आपका देख रहे हो अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टाइप पे जाऊँगा, अलाइनमेंट में जाऊँगा और जस्टिफाई। ऑलवेज मतलब ये चीज़ मैंने इसलिए पहले ही बता दी आपको कि जब भी मुझे मीटर की ज़रूरत है ले आया, लाने के बाद अगर मुझे कॉपी पेस्ट की और करने की ज़रूरत है Ctrl+C किया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने आपके सामने Ctrl+V कर दिया। ये अलग अलग कॉलम गाइड के अंदर अलग अलग मीटर आ गए। देखो ये मीटर अलग है, और भी चाहिए तो Ctrl+V कर दिया। अब देखो ये मीटर अगर जमेगा नहीं तो कैसे करना वो भी मैं बता देता हूँ। आप इसका यहाँ से इसका साइज़ ले लीजिए, ये लिया, इसको यहाँ से और छोटा कर दीजिए, ये ले लिया, और नीचे तक खींच दिया। आप खुद ही देखो आपको मीटर मिल गया। हाँ, आपको अगर इस पूरे मीटर में सब अलग अलग मीटर हो गया। अगर आपको लग रहा है कि कोई साइज वाइज, तो ये अभी टाइप मेन्यू में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, क्योंकि पेज मेकर का जो टाइप मेन्यू उसके अंदर बहुत सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए। ये कॉलम गाइड आ गए। अगर आप पेपर पे प्रिंट निकालोगे, पेज मेकर के अंदर प्रिंट प्रीव्यू नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा। आप सोचो कि प्रिंट प्रीव्यू आ जाए तो नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि ऊपर से कितना छूट रहा है, लेफ्ट से कितना छूट रहा है, राइट से कितना छूट रहा है, तो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहीं पर जाएंगे, अगर आपने कॉपी मास्टर गाइड कर दी तो देखिए ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें हट जाएगी। हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, अगर मुझे 2 कॉलम डालना है तो कॉलम गाइड में जाऊँगा, 2 कॉलम गाइड डाल दिया। अब अगर मेरे पास कहीं से मीटर है तो मैं क्या करूँगा, ऑटो फ्लो पे चेक मार्क लगा दूँ। ध्यान से सुनिएगा, ऑटो फ्लो पे मैंने चेक मार्क लगाया, और मैं कहीं दूसरी फाइल को, किसी दूसरे की फाइल वर्ड एक्सेल में बनी थी, मैं उसके किसी की फाइल जो वर्ड में बना के रखी है वो फाइल को मैं यहाँ लाता हूँ, देखता हूँ आई थिंक होगा मेरे पास मीटर। ये मीटर को यहाँ से नहीं है, कंप्यूटर के अंदर कहीं भी माई डॉक्यूमेंट जहाँ भी आप लोग काम करते हो ना, अगर आपके पास कहीं डेटा पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से ले आएंगे। मीटर नहीं है तो फिर आपको लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना अपन वहीं चलते हैं जो वर्ड में अपने मीटर था, उसी मीटर को कॉपी करते और यहाँ ला के कर्सर रख के जैसे हम पेस्ट करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। और जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक अलाइनमेंट हो जाएगा। ये देखिए जब भी मैं यहाँ जाऊँगा तो ये मीटर आ जाएगा। अगर आप कोई मीटर के नीचे ऐसी रेड लाइन आए ना, तो इसका मतलब समझिएगा नीचे की तरफ और आपके पास और भी मीटर अवेलेबल है। ये यहाँ जैसे जैसे जाएंगे आपको दिख जाएगा। अगर कुछ मीटर को आपको अलाइनमेंट या सिस्टमेटिक अपने पेज के अंदर ही रखना है तो इतने को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कट कर दीजिए, Ctrl+X करने के बाद अब आपको जहाँ भी चाहिए वहाँ कर दीजिए Ctrl+V, और यहाँ जाने के बाद आपको मीटर को एडजस्ट करना है तो आप ऐसा एडजस्ट भी कर लेंगे। तो हमारे सामने ये सब चीज़ें आप एक एक करके किस तरीके से हम पेज मेकर के अंदर पेज लेआउट का उपयोग करते हैं, जो कि आपको आगे काम आए। अगर आप यहीं पर बैठ के एक एक चीज़ को करना चाहें तो आपको इन सारी की सारी चीज़ों का उपयोग आ जाएगा। अगर आपको कोई बोल्ड, इटैलिक या स्टाइल बदलना, ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आएगी। तो जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, अगर कोई ने बोला कि कलर बदल दीजिए, ये यहाँ पर गए, आपको रेड कलर चाहिए, रेड ले लीजिए। किसी को यहाँ पर और कुछ दूसरा कलर चाहिए, ये चाहिए, ये दे दीजिए। एज यू विश, जैसा भी आपको चाहिए ये आ जाएगा।
तो हमारे पास जो पेज लेआउट है था ना, ये बहुत काम का होता है। पेज लेआउट के अंदर हम पेजों की संख्या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी प्रैक्टिकल करें, ये हमारा पेज लेआउट मेन्यू कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम सारे मेन्यू को अलग अलग बताएंगे ताकि आप काम तो कर सके, क्योंकि मैं सारे मेन्यू के बाद टास्क भी करके दिखाऊंगा कुछ। पर क्या होता है कि आपको एग्जाम में कोई चीज को एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास कुछ तो चाहिए ना, कि भाई किसी ने बोला पेज लेआउट में इंसर्ट क्या होता है। भाई पेज लेआउट के अंदर इंसर्ट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें एक से ज्यादा पेजेस की जरूरत होगी, पेजेस की। अगर कोई बोले डिलीट पेज क्या होगा, भाई रिमूव और डिलीट का मतलब एक ही है, नंबर ऑफ पेजेस को रिमूव करना। अगर कोई बोले शॉर्टकट पेजेस क्या होगा, भाई शॉर्ट पेज का मतलब है कि जितने पेज बने उनको एक ही टाइम पे अलग एक साथ देखना। तो इसी प्रकार से हमारा आज का ये जो टॉपिक है, ये अभी हमारा एक टॉपिक मतलब पेज मेकर का हर मेन्यू को मैं अलग अलग बताऊंगा। फाइल मेन्यू इज वन वीडियो, एडिट मेन्यू एंड सेकंड वीडियो, लेआउट थर्ड। ऐसे में सारे वीडियो के साथ टास्क भी करके दिखाऊंगा ताकि आप एग्जाम के हिसाब से वेल प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पेज मेकर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप प्रॉपर उसे देखकर समझ सको।